कभी सोचा है कि हमारे पास दिमाग में सपने तो बहुत होते हैं, पर उन्हें पूरा करने का जोश कभी हाई होता है, कभी लो। किसी एक एग्जाम के लिए पढ़ो तो मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन लंबे करियर की जर्नी में मोटिवेशन को लगातार बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? असल में मोटिवेशन का मतलब है एक परसिस्टेंट बिहेवियर जो किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ लगातार चलता है। और यह बिहेवियर आता है कुछ ड्राइविंग फोर्सेस से, कभी बॉडी से, कभी माइंड से और कभी सोसाइटी से। मोटिवेशन के बिना नॉलेज और टैलेंट दोनों अधूरे रह जाते हैं। अब सवाल है कि ये ड्राइविंग फोर्सेस आती कहां से हैं? ब्रॉडली, मोटिवेशन दो तरह का होता है। पहला है बायोलॉजिकल मोटिवेशन, जो हमारी बॉडी की नीड से जुड़ा होता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, सेक्स, ये सब सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और हार्मोन्स इन्हें रेगुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई स्टूडेंट भूखा या थका हुआ है तो उसका दिमाग अपने आप कहता है कि पहले सर्वाइवल, बाद में मैथ्स का थ्योरम। दूसरा है साइकोसोशल मोटिवेशन, जो दिमाग और समाज से जुड़ा होता है, जैसे नीड फॉर फ्रेंडशिप, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, क्यूरियोसिटी और पावर। उदाहरण के तौर पर कोई स्टूडेंट इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे नई नॉलेज एक्सप्लोर करनी है, वहीं दूसरा इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे टॉपर बनकर रिस्पेक्ट चाहिए। दोनों मोटिवेटेड हैं, लेकिन सोर्स अलग है। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी। इसमें 5 लेवल्स हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना, पानी, नींद। फिर सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी और स्टेबल लाइफ। तीसरा लव एंड बिलोंगिंग, दोस्ती, फैमिली, ग्रुप। चौथा एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट। और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना। एलीट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए पहले 2-3 नीड्स तो आसानी से फुलफिल हो जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। अगर ये मिसिंग हो जाएं, तो कॉन्फिडेंस और क्लियर डायरेक्शन डेवलप ही नहीं होता। वहीं मिडिल क्लास बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को सर्वाइवल और सेफ्टी की ही चैलेंजेस ज्यादा झेलनी पड़ती है। दोनों ही केसेस में हायरार्की का बैलेंस समझना जरूरी है। नीड्स पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब आपका गोल ब्लॉक हो जाता है, जैसे एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो, नीड्स पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब आपका गोल ब्लॉक हो जाता है, जैसे एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। इससे स्ट्रेस, गुस्सा और हेल्पलेसनेस आता है। कॉन्फ्लिक्ट और ट्रिकी है, ये तब होता है जब 2 चॉइसेस सामने हो और दोनों में अट्रैक्शन भी हो और रिस्क भी। उदाहरण के लिए सिक्योर नौकरी चुनना या अपनी हॉबी को करियर बनाना। इंडियन जॉब मार्केट में ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा है क्योंकि करियर ऑप्शंस लिमिटेड दिखते हैं। पेरेंट्स और सोसाइटी अक्सर ट्रेडिशनल ट्रैक्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, लॉ को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन हॉबीज और नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स इग्नोर करने से स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस और बढ़ जाता है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए मेंटोर का रोल बहुत जरूरी है। मेंटोर गाइड करता है कि ब्लाइंडली हॉबी फॉलो मत करो और ना ही सिर्फ प्रेशर में ट्रेडिशनल फील्ड लो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अपॉर्चुनिटीज और इंटरेस्ट को बैलेंस करके डिसीजन लेना ही सही रास्ता है। मोटिवेशन सिर्फ डेली पुश नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। पर्सिस्टेंस, रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी इसी से डेवलप होते हैं। करियर की जर्नी में फेलियर्स, डिटूर्स और स्ट्रेस कॉमन है। टैलेंट के साथ साथ मोटिवेशन ही वो इंजन है जो आपको आगे ले जाता है। और यहीं पर सीएमसी की इम्पोर्टेंस आती है। सीएमसी सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाता बल्कि स्टूडेंट्स को ये भी समझाता है कि उनका ड्राइव कहाँ से आता है और उसे सही डायरेक्शन में कैसे चैनलाइज करना है। डर या दबाव से पैदा हुआ मोटिवेशन सस्टेनेबल नहीं होता,
इसे सेल्फ अवेयरनेस और राइट गाइडेंस के साथ नर्चर करना पड़ता है। तो अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा ड्राइव करने वाली नीड कौन सी है? सर्वाइवल, सेफ्टी, बिलोंगिंग, रिस्पेक्ट या सेल्फ ग्रोथ? और क्या ये आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल से अलाइन होती है? याद रखिए, मोटिवेशन कोई मैजिक स्पार्क नहीं है, ये साइंस, साइकोलॉजी और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात, इसे ट्रेन किया जा सकता है। आपकी पर्सनालिटी, आपका करियर और आपकी जिंदगी सब उसी फ्यूल से चलते हैं जो आपको मोटिवेट करता है।